जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज का जो हमारा विषय है कि भगवान का ध्यान कैसे करें। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि ध्यान किस चीज़ का करना चाहिए। बहुत लोग, तकरीबन सभी साधक ये गलती करते हैं जो शुरुआती दौर में ध्यान करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान आपको मिल रहा है, किताबों में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, पर कोई प्रैक्टिकल अनुभव वाला व्यक्ति नहीं बताता कि असल में ध्यान किस चीज़ का किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग ध्यान सीखना चाहते थे, जितने भी लोग ध्यान सीखा नहीं जाता, वैसे ये तो किया जाता है, पर चलिए फिर भी आपके शब्दों में ही अगर मैं बोलूँ, जितने भी लोग ध्यान सीखना चाहते थे, जितने भी लोग चाहते हैं कि वो मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ बैठकर ध्यान करें, जैसे कि मैं YouTube पे करवाता ही था और उसके बहुत अच्छे अनुभव आए हैं मेरे पास। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर, मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, वो मुझे व्हाट्सएप पर साधना ग्रुप लिखकर मैसेज कर दे। इसकी एक नॉमिनल सी फीस रखी है मैंने, जो कि पूरी लाइफ टाइम की होगी। मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, तो आप मुझे वो फीस पेड करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, पहले ही बता रहा हूँ कि फ़ीस क्यों रखी है मैंने, ताकि कोई भी गलत सोच वाला व्यक्ति या जो भी, कुछ लोग ना मजाक में ले जाते हैं इन सब चीज़ों को, तो इसलिए मैंने फ़ीस रखी है कि जो फ़ीस भर के आएगा वो सीरियस होगा इस काम में। अगर पैसे लगे होंगे तो कष्ट होगा, फिर आप ध्यान से करोगे भी और आपकी श्रद्धा भी बनी रहेगी। आप इसको लाइटली नहीं लोगे, कहने का भाव है। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी फ़ीस रखी है। आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ग्रुप हम जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे, बस एक हवन मेरा रहता है, वो करके फिर भगवती से आज्ञा लेकर हम वो ग्रुप शुरू कर देंगे। आप जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइएगा। और दूसरी बात, भगवान का ध्यान और आत्म ध्यान दोनों में बहुत फ़र्क है। अब हम विषय पर आते हैं, जिस विषय के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भगवान का ध्यान कैसे करें। वो तो मैं चलिए आपको सिखाऊंगा ही, पर पहले बता देता हूं कि आत्म ध्यान होता है खुद का ध्यान, अपनी ही सांसों पर ध्यान करना, अपने ही सूक्ष्म शरीर को इतना जागृत कर लेना कि वो ही देवतुल्य बन जाए। और एक होता है भगवान का ध्यान करना, भगवान की मूर्ति को सामने रखकर उसमें खो जाना। ये दोनों में बहुत फ़र्क है। आत्म ध्यान करके आप देव दर्शन कर सकते हो, भगवान का ध्यान करके आप आत्मदर्शन कर सकते हो। ये बातें बहुत गंभीर है, ये विषय बहुत ही सोचने वाला और चर्चा का विषय है। आप ये लाइन दोबारा से मैं बोलता हूँ कि आत्म ध्यान करके आप भगवान के दर्शन कर सकते हो और भगवान का ध्यान करके आप आत्मदर्शन कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिली जुली हैं। ये अब आपके ऊपर है। हर शरीर का अलग भाव होता है, अलग ढंग होता है। किसी को भगवत ध्यान में बहुत रुचि आती है, पर भगवत ध्यान करते हुए कई बार उन पर सवारी आ जाती है, या कोई भी भक्त जो भगवान की भक्ति करता हुआ चला गया, वो उसके शरीर को अपना घर बना लेता है। जिन भी लोगों को सवारी आती है, आपको सबको पता है कि वो देव तरंगे होती हैं। वो जो लोग भक्ति करते हुए चले गए हैं, वो ही सवारी के रूप में आकर बोलते हैं। आप कभी भी देखिएगा, जिनको भी सवारी आती है वो आकर देवी के जयकारे लगाते हैं। अब आप बताइए मुझे कि अगर माँ काली सिर पर आ रही हैं, तो माँ काली खुद का जयकारा क्यों लगाएंगी? वो तो भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे ना, अपने गुरु का ही हर कोई जयकारा लगाता है। तो इसलिए आप इसी बात से समझ जाइए कि जब भी सवारी आती है, जिस भी शरीर पर सवारी आती है, तो वो कोई भक्त का आत्मा होती है, भक्त की सूक्ष्म शरीर होता है, जो देव तरंगों के रूप में उस शरीर पर वास करता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सच में कोई देवी देवता ही शरीर पर आते, तो फिर जिन लोगों को सवारी आती है उनको प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं, उनके शरीर में दर्द क्यों रहता है? तो ये बात, आप ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये मतलब कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं ऐसे बयान दूंगा तो शायद मुझ पे एक्शन भी हो सकता है, पर मैं डरता नहीं हूँ, मुझे परवाह नहीं है इन सब चीज़ों की, मैं सच का साथ देता हूँ। तो आप ये बात समझिए, जिन लोगों पर भी सवारी आती है वो देव तरंगे होती हैं। जो लोग देवता का जप करते हुए यहाँ इस पृथ्वी लोक से जा चुके हैं, वही फिर उसी देव का रूप लेकर शरीर में आते हैं और फिर जयकारे लगाते हैं आकर। तो ये सब होता है जब हम भगवान में ध्यान करते हैं। तो जब हम आत्म ध्यान करते हैं, खुद का ध्यान करते हैं, तब सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है। और बिना किसी मंत्र के अगर हम करें तो फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। हमें ये डर बना रहता है कि कोई नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर ना घर कर ले। तो इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय है। बिना गुरु के, बिना किसी की गाइडेंस के आपको ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोगों के मैसेजेस आए हैं
जो 5-5 चक्र जिन्होंने जागृत कर लिया और आज उनकी ज़िंदगी बर्बाद। जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप खुद बताओगे कि आपको यहाँ पर चक्र महसूस हो रहा है, ये आपको गर्दन में चक्र महसूस हो रहा है, आपको आज्ञा चक्र महसूस हो रहा है। ये आपके अनुभव होंगे, आप मुझे बताओगे। तो इस प्रकार से हम चलेंगे। हम जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें हम आत्म ध्यान और भगवान का ध्यान दोनों प्रकार से करेंगे। मैं दोनों विधियां आपको बताऊंगा और हवन से किस प्रकार उस ध्यान को पक्का किया जाता है। अकेला ध्यान करना ही जरूरी नहीं है, हवन के माध्यम से शरीर को बांधना भी जरूरी होता है, ताकि जो आप ध्यान कर रहे हो, जिस भी लेवल पर आप पहुंचे हो, वो वहां पर लॉक हो जाए। मूलाधार जागृत हो गया तो मूलाधार वहां पर लॉक हो जाए। वो आहूतियां देकर हम देव स्थापना उस चक्र में कर देते हैं। इस प्रकार से चलना पड़ता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि भगवान के ध्यान और आत्म ध्यान में अंतर समझिए और दोनों साथ साथ कीजिए और किसी अच्छे गुरु की शरण में जाकर ही ध्यान कीजिए। जाप आप कर सकते हो, जाप का कोई भी गलत प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलता, पर ध्यान मेडिटेशन आपको बढ़िया गुरु के पास बढ़िया ढंग से करनी चाहिए। एक बार आप कुछ बारीकियां सीख लो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, फिर आप खुद भी कर सकते हो, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पर शुरुआती दिनों में ये एक ऐसा योग है, एक ऐसा अभ्यास है जो किसी अच्छे गुरु की शरण में ही किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो डाली है। जो लोग भी मेरे साथ ध्यान करना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं दोबारा बोल के भी आपको बता देता हूँ, 8427618139 84-276-18-139। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ध्यान साधना ग्रुप लिखकर। और यही नहीं, इस ग्रुप में हम सिर्फ ध्यान नहीं करवाएंगे, मेरा जो लक्ष्य है देवलोक दर्शन करवाना। जो मैंने आपको दृष्टि के 4 प्रकार के बताए हैं, और मेरे ख्याल से वीडियो में मैंने 4 प्रकार की दृष्टियां या 3 प्रकार की दृष्टियां आपको बताई हैं। उसके आगे जितनी और होती हैं, हर एक परत मैं दृष्टि की खोलकर आपके सामने रख दूंगा। और भी बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें होंगी। पहली बात तो जो लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कई लोग, मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत अधिक मैसेज आ रहे हैं कि जिनको न्यास और विनियोग पहली बार पता चला कि मंत्र का न्यास और विनियोग भी किया जाता है, लोग ऐसे ही जाप कर रहे हैं। हालांकि मैंने किसी को गुरु दीक्षा अभी नहीं दी है, पर फिर भी मैं इस प्रकार से उनका साथ दे रहा हूँ कि वो लोग न्यास और विनियोग करें। संकल्प करके ही मंत्र को जपें, नहीं तो मंत्र का कोई लाभ आपको इतना अधिक नहीं मिलेगा, आपको अपने शरीर पर इतना अधिक मंत्र का लाभ देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु जरूरी है। तो आप में से जो लोग न्यास और विनियोग की PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारी इसकी जानकारी बता दूंगा। तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।